आज हम गुरु गीता का 11वां श्लोक से पढ़ेंगे। पार्वत्य उवाचः। ओम नमो देवः देवेशः परमात्परः जगद्गुरो त्वां नमस्कुर्वन्ते भक्ताय सुरासुरनरासदः विधि विष्णु महेन्द्र धैर्यवर्धनः खलु सदा भावनः नमस्कारोऽसि कस्मै त्वां नमस्कारश्रया किलः भगवान् सर्वधर्मज्ञः व्रतानां व्रतनायामकं ब्रूयु मे कृपाया शम्भो गुरो महात्म्यमुत्तमम् इति सम्प्रार्थ्यर्थे सास्वन् महादेवो महेश्वरा आनन्दभरिते स्वान्ते पार्वतीमिदं ब्रवीते न क्वात् वक्तव्यमिदं देवी रहस्य अतिरहस्यः न कस्यापिह पुरः प्रोक्तं त्वद्भक्त्यार्थं वदामि ततः मम रूपासि देवी त्वमस्कथ्यामि ते लोकापकारकं प्रश्नो न केनपि कृते पुरः। अर्थ सुनेंगे। पार्वती ने कहा, हे ओमकार के अर्थ स्वरूप देवों के देव श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हे जगत गुरु, आपको प्रणाम है। देव दानव और मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप सदा ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आश्रय रूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? हे भगवान, हे सर्वधर्म के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्मा कृपा करके मुझे कहें। इस प्रकार पार्वती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव महेश्वर ने अंतर में खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती के इस प्रकार कहा। श्री महादेव ने कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं। पहले किसी से भी नहीं कहा, फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर वह रहस्य कहता हूँ। हे देवी, तुम मेरे ही स्वरूप हो, इसलिए यह रहस्य तुमको कहता हूँ। तुम्हारा यह प्रश्न लोगों का कल्याणकारक है। ऐसे प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया। यस्य देवा परा भक्त्यार्थः देवे तथा गुरुः तस्य ते कथयातेहार्थः प्रकाशन्ते महात्मना। यो गुरु सह शिवा प्रोक्ता या शिवा सा गुरु स्मृता विकल्पः यस्तु कुर्वन्ति सा नरो गुरुलापगः वेदशास्त्रपुराणानि चेतयिष्यादिकानि च मन्त्रयन्त्रः विद्यादीनि मोहनोच्चाटादिकं शैवः शाक्तगमादीनि अन्ये च बहवो मताः उपभ्रंशः समस्तानां जीवनामभ्रान्तचेतसं जपस्य पोव्रतः तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वविज्ञानाय सर्वव्यर्थः भवेत् प्रिये गुरुबुद्धयात्मनो नान्यतः सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभार्थः प्रत्यनस्तु कर्तव्यस्य मनीषिभिः गूढविद्या जगन्मन्यः देहस्याणसंभवः विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते। अर्थ सुनेंगे। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जैसे ईश्वर में वैसी ही भक्ति जिसको गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही कही हुई बात समझ में आएगी। जो गुरु है वे ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही गुरु हैं। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने के समान पापी है। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र यंत्र मोहन उच्चाटन आदि विद्या शैव शाक्त आगम
और अन्य सर्व मंत मनांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथभ्रष्ट करने वाला है। और जप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। जगत गुण अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। उसका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है, उस ज्ञान को गुरु कहते हैं।